न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरु तस्मात् सम्पूज्यते गुरु। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गौ माता की। परम आदरणीय परम पूजनीय सर्वकाल स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम प्रेमास्पद दीदी अंजलि जोशी को कोटि कोटि नमन। भगवान की असीम अनुकंपा से ये 7 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं लगा ना। ये ऐसी अमृत चर्चा, यही क्षण है अनमोल जो हम परमात्मा के निमित्त से जो सुनते हैं, जो गुनते हैं और जो करते हैं। सदगुरु के चरणों में प्रार्थना के पुष्प पर चर्चा करते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। करता हूँ अरदास, करता हूँ अरदास, स्वीकार करो जी। संसार सागर से ये बेड़ा पार करो जी, बेड़ा पार करो जी। मेरे सद्गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, मेरे सद्गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी। करता हूँ अरदास, करता हूँ अरदास, स्वीकार करो जी। संसार सागर से ये बेड़ा पार करो जी, बेड़ा पार करो जी। मेरे सतगुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, मेरे सतगुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी।
बचा लो कृपा करके इस माया के ताप से। यहाँ ऋषि मुनि सब हारे, यहाँ ऋषि मुनि सब हारे, ना द्वार करो जी संसार सागर से ये बेड़ा पार करो जी, बेड़ा पार करो जी। मेरे सतगुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, मेरे सतगुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी। काल के जाएं कल्याण मेरा हो सकता है अगर आप जो चाहें। मेरे लिए तो मुट्ठी में बस काल के जाएं कल्याण मेरा हो सकता है अगर आप जो चाहें। इस जेल 84 से, इस जेल 84 से मेरा सत्कार करो जी, संसार सागर से ये बेड़ा पार करो जी, बेड़ा पार करो जी। मेरे सतगुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, मेरे सतगुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी। कर्म धर्म सब बंधन इनको दूर हटा दो, काम क्रोध और लोभ मोह अहंकार मिटा दो। कर्म धर्म सब बंधन इनको दूर हटा दो, काम क्रोध और लोभ मोह अहंकार मिटा दो। जो गमी खुशी कोई आवे, जो गमी खुशी कोई आवे, एक सार करो जी, संसार सागर से ये बेड़ा पार करो जी, बेड़ा पार करो जी। मेरे सतगुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, मेरे सतगुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी। तुमसे मांगो तुमको और सदा तुम्हें चाहूं, तेरे दर को छोड़ दाता किस दर में जाऊं। तुमको तुमको मांगो तेरे दर छोड़ दाता तुमसे मांगो तुमको और सदा तुम्हें चाहूं, तेरे दर को छोड़ दाता
भगवान शिव की एक बात बड़ी सोचने की है कि हम किसी भी इष्ट की अगर भक्ति करते हैं तो धड़ल्ले से जो मर्जी कोई मांग ले दे देते हैं, हिचकिचाते नहीं कभी। और जो काम किसी से ना हो, ऐसा जो विष है उसकी जब बारी आती है तो भगवान शिव हंस करके पी लेते हैं। भरी सभा में दक्ष ने अपमान कर दिया तो घर आकर के पार्वती माता को भी नहीं सुनाया कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया भरी सभा, कि जिससे सती को कोई दुख ना हो। और जहां पर भी बैठ गए वहां पर भी अपने स्वरूप में ध्यान में निरंतर रमण करने वाले ऐसे भगवान शिव हमारे जीवन में भी दुख रूपी जहर है। ये संसार जो है, इस संसार में आपको दुख देने वाले भी बहुत होंगे, आपको बात बात पे जलील करने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन अगर भगवान शिव के आप भक्त हैं तो आपके हृदय में क्या स्मरण होना चाहिए कि जब मेरे प्यारे ने कालकूट जहर पी लिया तो मुझे भी अगर ये नफरत का प्याला पीना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। अपनी भक्ति से नहीं चूके, अपनी साधना से ना चूके। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान शिव का जो स्वभाव है, करुणा के वो सागर हैं। अगर हमारे जीवन में भी भक्ति करते करते उनका स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट नहीं हुआ, वो गुण और धर्म, वो स्वभाव हमारे जीवन में नहीं आया, तो हमारी भक्ति अधूरी है। ओम नमः। अगर कोई बगीचे में जाता है और वहां की शीतलता ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई भगवान श्री राम का भक्त है तो राम के जीवन में आप देख लो, कुछ भी आता है लेकिन वो अपनी समता से नहीं जाते, अपनी समता को नहीं छोड़ते। अगर उन्हें जंगल जाना है तो भी, और जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो भी, वो सभी अपने मंत्रियों को, अपनी प्रजा को कहते हैं कि कहीं भी मेरी भूल हो बेधड़क आप कह सकते हो। कोई भी बात है, कोई भी दुख है, कोई भी समस्या है, आधी रात आप जगाना, मैं आपका सेवक हूं, राजा नहीं। और कैसा उनका स्वभाव है कि वो सबरी के लिए पुत्रवत होकर के उनके हाथ से बेर खाते हैं, और मित्र के कमजोर होने पर बाली जैसे बलवान के सामने टकरा जाते हैं। और सीता से इतना प्रेम करते हैं कि सागर के ऊपर पुल बना देते हैं, और रावण जैसे अभिमानी का अभिमान चूर चूर कर देते हैं। उनके जीवन में भक्तों की भक्ति का प्रभाव, सेवकों की सेवा का अनुग्रह मानते हैं। मित्र के साथ मित्रता निभाना और शत्रु के लिए काल बन जाना, ये उनका स्वभाव है।
हमारे जीवन में भी अगर किसी का गुण स्वभाव अच्छा है, कोई हमारे प्रति कोई उपकार करता है, तो हमारे जीवन में उस उपकार को भूलना नहीं चाहिए। जो हमारे प्रति भलाई करता है, वो भलाई कभी दिमाग से ओझल नहीं होना चाहिए। अगर वो ओझल होती है तो फिर हमारी साधना जो है वो अधूरी है। बड़ी ही एक प्रीतिकर कहानी हमारे गुरुदेव ने मुझे बचपन में सुनाई थी, जब मैं उनकी शरण में आया था, और वो कहानी मुझे बड़ी प्रीतिकर है कि एक छोटा सा बालक शहर के चौराहे पर डफली लेकर के बहुत प्यारा गीत गुनगुना रहा है। लोग उसकी आवाज के मिठास को से खिंचे हुए वहां पर चारों तरफ से उसको घेर के खड़े हुए हैं और उसके गीत को सुनते हैं और बहुत सराहना करते हैं कि कितना सुंदर बालक, कितना मधुर गीत गा रहा है। कोई 5 पैसे, कोई 10 पैसे, गीत पूरा होने पर फेंकते हुए चले जाते हैं सब। एक उस शहर का बहुत बड़ा सेठ धनपति, वो भी अपनी दुकान के लिए निकल रहा है। उसकी आवाज सुनकर के वो भी वहां खड़ जाता है। उसको भी बड़ा प्यारा लगता है वो सुना हुआ गीत। जब सब चले जाते हैं तो जो कपड़ा बिछा हुआ है जिस पर उसके 5 पैसे 10 पैसे लोगों ने डाले हैं, उसको वो समेटने लगता है। सेठ उसके बिल्कुल करीब जाकर के कहता है, बेटा कहां रहती हो? बालक देखता है ऊपर को और कहता है, बाबूजी ये आकाश मेरी छत है, ये पृथ्वी मेरा बिछोना है, मैं इसी खुले आकाश के नीचे रहता हूं। तेरे माता पिता, वो जो सबका माता पिता है, बस वही मेरा माता पिता है। सेठ ने देखा कि बालक बड़ा प्यारा है, सेठ के कोई संतान नहीं है। सेठ ने उसके सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा मेरे साथ चलोगे? कहने लगी, हाँ बाबूजी चलता हूं आपके साथ। तो छोड़ दे ये सब, यही जो कुछ। उसकी उंगली पकड़ करके घर लेकर वापिस लौट जाते हैं। दुकान पर जा रहे थे लेकिन घर लौट जाते हैं और आवाज लगाते हैं कि सेठानी देख, तू पुत्र पुत्र चिल्ला रही थी, आज भगवान ने तेरे लिए बेटा बन करके आया है। सेठानी देख करके खुश हो जाती है और उसको अपने हृदय से लगाती है। सेठ कहता है, तू इसको नहला धुला, मैं इसके लिए वस्त्र लेके आता हूं बाजार से। और सेठ वहां से जाता है और बाजार से सुंदर सुंदर वस्त्र लेके आता है। उसको नहलाया जाता है और सुंदर वस्त्र पहना करके सेठानी उसका श्रृंगार करती है और उन वस्त्रों को उठा करके फेंकने के लिए नौकर को कहती है कि इन्हों को बाहर कहीं जला देना। वो कहते, नहीं नहीं माँ, इन्हों को डालना नहीं है। अरे बेटा क्या करोगे? नौकर नहीं, उन्हों को समेट करके जो उसको कमरा दिया है उस कमरे में जाकर के वो रख लेता है और सेठ को कहता है कि सेठ जी, बाबूजी मेरे को एक छोटी सी ट्रंक ले देना। ले दूंगा बेटा। सेठ जी शाम को आते हैं और उसको छोटी सी एक ट्रंकड़ी ले देते हैं। पूछते भी नहीं भी तू क्या करेगा, लेकिन वो बालक उन वस्त्रों को उसमें रखता है और बंद करके और अलमारी में रख देता है।
सेठ जी ने कहा कि बेटा अब तेरे को पढ़ाई करनी है। कहने लगे बाबूजी जो आपकी आज्ञा। स्कूल में उसका दाखिला हो गया, पढ़ाना शुरू किया। बच्चा जो है बड़ी लगन से पढ़ाई करता है। पढ़ाई करते करते जब अच्छा खासा उसने पढ़ाई कर ली और बड़ा हो गया और सेठ भी बूढ़े हो चुके थे, तो कहने लगे बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तू थोड़ा कारोबार की तरफ ध्यान दे। जिस दिन से उस बालक को ले आए, सेठ का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया और 10-12 सालों में बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक हो गया था। बड़े नौकर चाकर हो गए। बालक बड़ा आज्ञाकारी है, माता पिता की बात को मानता है और पढ़ाई में पूरी लगन लगाता है। अब उसको कोर्स करा दिया था, बही खातों का हिसाब किताब उसने भली भांति सीख लिया था। पिता ने कहा कि अब अपना कारोबार धीरे धीरे संभालो बेटा। अब जैसे ही वो ऑफिस में गया, रजिस्टरों को फरोलने लगा, हिसाब किताब देखने लगा, हिसाब मिलाने लगा, तो उसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दी। अब वो अपने पिताजी को कहता है, सेठ बाबूजी हिसाब में गड़बड़ है। अब ये बात जब हुई है तो मैनेजर और मैनेजर के सहायक लोग सबके कान खड़े हो गए। कुदरती भूल हो गई बाबूजी, कुदरती भूल हो गई। सेठ ने दबका, ढंग से हिसाब नहीं करते हो, गड़बड़ करते हो। गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ करके पीछा छुड़ाया, लेकिन बड़ी जलन हो गई कि ये भिखमंगा भिखारी, मांग के टुकड़े खाने वाला, और ये हम पे आके शासन करने लगा। यहाँ पर अच्छा खासा हमारा मामला चल रहा था और इसको बिगाड़ रहा है ये। अब उस पर नजर डालने लगे, नजर दृष्टि रख ली। इसमें कोई भी गलती पकड़ी जाए तो इसका पत्ता साफ करें यहां से। लेकिन कहीं कोई गलती नहीं, वो टाइम पर आता है, पूरे दिन कारोबार को संभालता है, चारों तरफ देखता है, परखता है, निरखता है, तो कहीं कोई भूल चूक नहीं कर रहा है। लेकिन क्या देखते हैं कि जब वो घर आता है तो आधे घंटे के लिए अपना कमरा बंद रखता है। मुनीमों ने कहा कि सेठ जी आपका बेटा बहुत गड़बड़ करता है, ये पैसे जो है अलग से रखता है। तो सेठ विश्वास नहीं करता है, बात को टाल देता है, सुनी अनसुनी करता है। लेकिन बार बार एक दिन बड़ा जोर से कह रहे हैं, सेठ जी आप सुन नहीं रहे हो, फिर हमको दोष दोगे। तो रोजाना तो वो बालक गेट बंद करके अंदर से फिर बैठता है आधा घंटा। लेकिन परमात्मा की लीला की उस दिन वो अंदर से कुंडी लगाना भूल गया और अंदर जाकर के और बैठ गया। जब देख लिया कि 2-4 मिनट हो गए, सेठ ने देखा भी शायद बालक है, अनाथ रहा हुआ है, कहीं मन में कहीं लोभ लालच जाग गया हो भी मैं अलग से पैसे इकट्ठे कर लूं तो इसको समझा दूंगा, बेटा सब तेरा ही है तो तू अलग से क्यों रखता है। लेकिन जब सेठ ने एकदम गेट खोला और अंदर देखा तो क्या देखता है सेठ कि वो ट्रंक को खोल करके और उन कपड़ों को हाथ में लिए हुए। सेठ आकर के कहता, अरे ये काय को गंदे कपड़ों को हाथ में लिए हुए हैं, फेंक इनों को, क्या करता है। बालक कहता है बाबूजी मैं इनों को इसलिए देखता हूं कि मेरी औकात तो यही थी और ये जो कुछ भी है ये तो आपकी करुणा है, ये तो आपकी कृपा है मेरे पर। मेरी औकात ये है, कहीं मैं मेरी औकात ना भूल जाऊं। अगर जीवन में आपको कुछ भी प्राप्त होता है माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, हमारी औकात क्या है, हम क्या हैं। अगर हम
जिस हनुमान जी की पूजा करते हैं वो हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम जी के चरणों में अर्पित कर दिया, सिर्फ एक बात के लिए। भगवान शिव भस्मासुर से रक्षा करी भगवान विष्णु ने, और उस अनुग्रह को पूरा करने के लिए हनुमान के रूप में अपना पूरा जीवन ही अर्पित कर दिया। आप सोचो कि जब इतने बड़े महान शक्तिशाली जो हैं वो इतना एहसानमंद हैं, तो हम उनके दास हैं, और आज इतने खुद गर्ज हो गए हैं, इतने मतलबी हो गए हैं कि ज्ञान की बात तो बहुत दूर की है, हमें इंसानियत भी नहीं है। हमारे मानवता से हम गिरते चले जा रहे हैं। परिवारों में अशांति, दुख, निराशा, पीड़ा, ये किस कारण से है? ये किस कारण से है? इसी कारण से है कि हमारे को दूसरे का गुण देखने की दृष्टि ही नहीं रही। दूसरे की अच्छाई, दूसरे की भलाई, ये चीजें हम देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। कैसे हमारा हृदय पवित्र होगा? कैसे हमारे में इंसानियत आएगी? बड़ा ही सुंदर महान पुरुषों ने जीवन में 9 बातें बताई हैं। 9 बातें कि अगर ये 9 सीढ़ी है जीवन की, इन 9 सीढ़ियों को अगर कोई सही तरीके से नाप ले तो पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। आप इस बात को समझो थोड़ा ध्यान से। पहली सीढ़ी है अपनी मांग का पता लगाना। वास्तव में हमारी मांग क्या है? पहले इस बात का पता लगाओ कि हमारी मांग क्या है। हम वास्तव में क्या चाहते, क्या है? पता है आपकी मांग क्या है? आपकी मांग का आपको कोई पता नहीं है। टीवी में विज्ञापन देख लिया तो लक्स साबुन, तो लक्स साबुन आपकी मांग होगी। टीवी में आपने किसी प्रकार के डिजाइन देख लिए तो वो आपकी मांग होगी। आपकी खुद की मांग क्या है? खुद की मांग, अपनी मांग का पता लगाना। अपनी मांग को अगर देखोगे, उसका आंकलन करो कि वास्तव में मेरी मांग क्या है। ये पहली सीढ़ी है। तो अपनी मांग क्या है? अपनी मांग ये है कि कोई मेरी निंदा ना करे, कोई मेरी बुराई ना करे, कोई मेरे से नफरत ना करे, सब मेरे से प्रेम करें, मेरे को सब पूछे, मेरे प्रति मेरा सहयोग करें। ये हमारी मांग है कि नहीं है? लेकिन मांग जो है मेरी सेवा करे, मेरा सम्मान करे, मेरे से कोई प्रेम करे, मेरी कोई चीज, हक मेरा जो है वो मेरे को मेरा हक दे, छीने ना, ये हमारी मांग है। कोई मेरी निंदा ना करे, कोई चुगली ना करे, ये मेरी मांग है। लेकिन जो मांग मेरी है, क्या वही मांग दूसरे की नहीं है? विचार करो। जो मांग मेरी है वही मांग दूसरे की भी है। अगर मेरे को सम्मान पाने की इच्छा है तो दूसरा भी सम्मान ही चाहता है। अगर मेरे को निंदा प्रिय नहीं है तो दूसरे को भी निंदा प्रिय नहीं है। अगर मेरे को सेवा प्रिय है कि कोई मेरी सेवा करे, किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो वो बड़े प्रेम से मिले और बढ़िया बढ़िया भोजन पकवान बना के हमें खिलाए और राती वाली बढ़िया बढ़िया सूट दे दे, है जी। तो जब थारली ननद आवे जब सारा घटिया क्यों काट के रखो, हैं? हमें सारा बढ़िया सूट चाहिए तो ननद ने कौन चाहिए, हैं जी। अगर तुम्हारी बुराई करने से तुम्हें बुरा लगता है तो दूसरे की निंदा करने में रस क्यों आता है? उसका स्वाद हमने लिया है भी बहुत ही बेस्वादा है निंदा।
है कौन ही बेस्वार्थी? कोई आपने बुराई करे तो नहीं स्वाता ना, तो दूसरे की बुराई में रस क्यों आता है? दूसरे की बुराई में रस क्यों आता है जी? जब उसका स्वाद हमने चखा है वो बेकार है, तो दूसरे को वही चीज क्यों परोस रहे हो? उसको भी तो बुराई लगेगा ना। तो अगर कल्याण चाहते हो, ये बात मां खाकर है लिखा कल्याण चाहे। अब ये बात समझ लिए थे। तो पहली सीढ़ी है कि जो मांग मेरी है वो मांग प्राणी मात्र की मांग है, इसलिए जितना हो सके दूसरे का सम्मान करो। सम्मान ना कर सको तो अपमान बिल्कुल ना करो। सम्मान ना भी कर सको तो अपमान बिल्कुल भी ना करो, चुप हो जाओ, ठीक है ना जी। बड़ाई ना कर सको तो बुराई बिल्कुल ना करो, भलाई ना कर सको तो बुराई बिल्कुल ना करो। ये चीजें आपको पहले गांठ बांधनी चाहिए। देंगे वही जो मैं चाहता हूं, जो मेरे को अच्छी चीज लगती है वही दूसरों को बांटूंगा। अगर ये आप निर्णय कर लो तो महान पुरुष कहते हैं कि पहले अपनी मांग का पता लगाओ। मांग का पता लगाने पर क्या पता लगा कि एक तो जो मैं चाहता हूं वो ना मिलने पर हमें दुख होता है, होता कि नहीं होता? तो इसलिए मैं वो चीज किसी को नहीं दूंगा जो चीज मुझे पसंद नहीं है। ये बात का अपने अंदर विचार कर लो। दूसरी बात, अगर संसार में दृष्टि डालोगे विचार से तो आपको ये बात भी समझ में आएगी कि जो मैं चाहता हूं वो कभी होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाव है वो रह को नहीं। ये विचार है। जो चाहते हैं वो होता नहीं, होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो रहता नहीं। तो संसार के अंदर गौर से देखो आप। इसलिए संसार में चाहने की जो प्रक्रिया है, चाह बना के रखना, हर वक्त अपने अंदर कोई न कोई चाह रखना, जो नहीं हो सकता उसकी भी चाह रखना। महान पुरुषों ने इसके बारे में बहुत बढ़िया बात कही है कि जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी है जो तुमने चाही नहीं लेकिन तुम्हें मिल गई। बहुत सी चीजें आपने सोची नहीं थी लेकिन जीवन में आ जाती है। ऐसी ऐसी खुशियां आ जाती जो आपने कभी सोची नहीं होती, ठीक है ना जी। और बहुत सी चीजें ऐसी भी है कि जीवन भर चाहते रहे लेकिन मिली नहीं, चाह के रह गए लेकिन मिल नहीं पाया कुछ। तो महान पुरुष ये बात कहते हैं कि ये बात निश्चित हो गई भी चाहने से हर चीज नहीं मिलती, तो हर वक्त कामना रख के जीवन को क्यों जिया जाता है। ये बड़ी विचार की बातें हैं, आप सुनो इन्हों को। क्यों कि अब थारी क्लास ऊंची भी तो होनी चाहिए नहीं। अब पहली भी थोड़ी बैठा रहोगा 5वीं कक्षा तक। अब हाई स्कूल में प्रवेश करो, थोड़ा विचार की दृष्टि पर भी ध्यान दो। इतना साल हो गया सत्संग सुनता है, तो ये बात पर विचार करने की जरूरत है कि जब सब चाह किसी की पूरी नहीं होती है और कुछ बातें ऐसी है जो सोचा भी नहीं होता है वो पूरी हो जाती हैं, वो मिल जाता है जो कभी कल्पना नहीं करते, बढ़िया से बढ़िया मिल जाता है। तो महान पुरुष कहते हैं कि फिर कामना रख के जीने में क्या फायदा। तो क्या होना चाहिए कि कामना से रहित होकर के वर्तमान में आप अपने जीवन को सहजता से जियो। जो कर सकते हो उसे कर डालो, जो अभी नहीं करने की ताकत है उसको परमात्मा की झोली में डाल दो कि जिस दिन सामर्थ्य होगा तो हो जाएगा, बोलो की इच्छा होगी तो हो जाएगा, जो नहीं होगी तो कोई बात नहीं। अगर ये आप अपने जीवन में धैर्य रख सको और कामना करके हर वक्त हाय ना करो तो क्या होगा कि कामना से रहित जीवन में या तो ज्ञान की जागृति होगी, विवेक जागृत होगा, या भगवान की भक्ति जागृत हो जाएगी। तो पहली बात तो यह है कि अपनी मांग को देखो कि मेरी मांग क्या है,
उस मांग के आधार पर ही हम दूसरों से भी व्यवहार करें। दूसरी बात यह है कि चाह रख के नहीं जीना है, कामना ही कामना रख के नहीं जीना है, क्योंकि सभी कामनाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती है। तीसरी बात यह है कि अपनी विवेक के प्रकाश में ये देखना कि मेरे में कमी कौन कौन सी है, दोष कौन कौन से हैं, मेरे में कमियां कौन कौन सी हैं। इस पे कभी विचार करोगे तो आपके आगे कमियों की एक लिस्ट आ जाएगी कि मैं कड़वा बोलता हूं, ठीक है ना जी, मैं की कोई गुण एहसान को नहीं मानू, या जो करना चाहिए भी ना मैं काल पर टालता हूं, है जी। आप अपने दृष्टि से अगर इस बात पर विवेक पूर्वक अपने दोषों को देखोगे तो आपको अपने दोषों का दर्शन होगा। ज्ञान में एक बड़ी ताकत है कि ज्ञान के प्रकाश में जो चीज जैसी है वैसी दिखाई दे जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने विवेक के प्रकाश का उपयोग करोगे तो उसमें जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देती है। अगर मेरे में कमी है तो उसको मैं जानता हूं, क्या नहीं जानते? क्या हम अपनी कमियों को नहीं जानते? क्या अपने दोषों को सब प्राणी मात्र, ऐसा ज्ञान का दीपक जलाया हुआ है परमात्मा ने कि उसमें हर व्यक्ति को अपनी कमी का दर्शन होता है। तो विवेक के प्रकाश में अपने दोषों का दर्शन करना, पहली बात अपनी मांग का पता लगाना भी मेरी मांग क्या है। तो मांग का पता लगा कि मेरी कोई निंदा करे, मेरा कोई हक छीने, मेरे को कोई नजरअंदाज करे, वो मुझे प्रिय नहीं है। तो मैं भी किसी का भी हक नहीं छीनूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, और मेरी सहायता करने की मांग है तो मैं जहां तक होगा दूसरे की सहायता करूंगा। तो जो चाहता हूं वो करना शुरू करूंगा। और फिर विवेक के प्रकाश में ये देखे कि दोष कौन कौन सी कमियां हैं मेरे में, उन दोषों पर ध्यान दे करके और हृदय में दृढ़ संकल्प करना है कि ये दोष मेरे अंदर रह नहीं सकता, इस कमी को मैं रहने नहीं दूंगा, जितना मर्जी जोर लगा ले ये दोष मेरे अंदर रह नहीं सकता। ऐसा अपने अंदर दृढ़ विचार करो। अगर आप इस बात को स्वीकार कर लोगे और इस बात की स्थापना कर लोगे हृदय में, तो आप थोड़े समय के बाद देखोगे कि वो दोष वहां से जाना शुरू हो गया। जब तक दोष को हम चारों तरफ से मल्लम पट्टी करते रहेंगे वो दोष जिंदा रहेगा। दोष कैसे जिंदा रहता है? मन ने गुस्सो आवा थोड़ी है, मन ने तो गुस्सो डरावा है। मैं तो बहुत शांत हूं महाराज जी, लेकिन शांति मन रहनी कौन दे कोई। हम अपने दोषों पर भी पर्दे डालते हैं, अपनी कमी को भी दूसरों का कारण बताते हैं। तो जब तक ये बात हमारे जीवन में रहेगी तो दोष कभी भी हमारे जीवन से नहीं जाएगा। और दोष का स्वभाव क्या है? दोष हमारे गुणों को ढके हुए बैठा है। गुणों को पैदा नहीं करना पड़ता, गुण तो प्राकृतिक हैं, गुण तो पहले से हैं। दोष कर्ता ने बनाए हैं, दोष परमात्मा ने नहीं बनाए। दोष तो जीव ने बनाए, गुण परमात्मा ने बनाए। इसलिए दोषी कोई कितना ही बड़ा हो जाए उसके गुण मिटते नहीं है कभी, गुण ढक जाते हैं। गुण जो है वो दोषों से ढक जाते हैं, गुण कभी मिटते नहीं है। जैसे तुम अपने दोष को हटाओगे उसके दोष की हटते ही वो गुण वहां से प्रकट हो जाएगा। जैसे ही आपने अपना गुस्सा हटा दिया, क्रोध उठा दिया, तो वहां से करुणा अपने आप आ जाएगी, उदारता वहां से अपने आप प्रकट होने लगेगी। जैसे ही क्रोध जाएगा तैसे ही करुणा आपके जीवन में आ जाएगी। एकनाथ जी महाराज सुना? एकनाथ जी संत हुए,
जैसे कबीर जी हुए हैं, गोरख जी हुए हैं, दादू जी हुए हैं, जैसे बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, ऐसे ही एक महाराष्ट्र सौराष्ट्र में एकनाथ जी संत हुए, बहुत प्यारे। एकनाथ जी की पत्नी बहुत कड़वे स्वभाव की थी, बहुत गुस्से थी, ठीक है ना जी। और कहना बल्कि को ज्यादा अगर आदमी सत्संग सुसंग में संता में ज्यादा रहने लग जाए तो देवियां भी दिल की बीच लग जाए। आप भले कितनी सत्संग मानती हो, अगर ज्यादा इला पासा झुक जाए तो पंखो हलन लग जाए। वह संता में संत वृत्ति का सारे दिन सत्संग करनी, कोई परवाह कोई घर में की है कि ना, और भी ज्यादा गुस्सो मियां भी स्वभाव गुस्सा लो। एकनाथ जी कह के चले गए कि मैं कल आ जाऊंगा। किसी सेवक ने बुला लिया कि गुरुजी सत्संग करनी आ जाओ। वहां 2 सेवक और तैयार हो गए, तो क्या गुरुजी आज हमारा कर दो, तीसरों का कल हमारा कर दो। तो 1 दिन की जगह 3 दिन लगा दिए। जब 3 दिन लगा दिए तो वापिस आ रहे थे, राह में कोई किसान का गन्ने का खेत था, बन देखो बढ़िया कोई संत है बेचारा, तो गन्नो तोड़िए देख लीजिए महाराज जी, सही चूस लीजिए। अब गन्ना लेके मोटे पर रख के और बढ़िया अपनी मस्ती में झूमते हुए आ रहे हैं। और जिये ही घरे बढ़िया पहला हूं हाँ तैयारी थी। और जैसे ही वो आए तो गुस्से में 1 दिन का कह के गए थे और 3 दिन मर गए। मैं तो सोचा तुम मर ही गई, अभी जिंदा ही हो। और गुस्से में आकर के और उसने गन्ना हाथ से छीना और पीठ में 1 दिया खींच दिया। 1 दिया तो गन्नों बीच में टूट गया। जैसे ही गन्ना बीच में से टूटा, नीचे गिर गए दोनों गन्ने। गन्ना उठाया, उसने कहा यही तो मैं सोच रहा था, ये तो तूने बढ़िया काम कर दिया, ले आप तो तू चूस ला, तो मैं बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अब देखो, अगर क्रोध को विदा कर दिया तो उस गुस्से में से भी निकालने वाले ने गुण निकाल दिया कि तूने तो ये बड़ा एहसान ही कर दिया, बढ़िया काम कर दिया, देख लो हैं, बिल्कुल बिचारो तोड़े है, बिल्कुल एकदम हैं, आदो आद हो गयो काम। तो जब दोष मिटता है, और दोष हमारे बनाए हुए हैं, इस बात को ध्यान से समझ लो कि दोष जो है वो हमने रचना करी है दोषों की, और हमारे दोष जो हमने बनाए हैं उस सृष्टि को हमें मिटाना पड़ेगा। जो सृष्टि की रचना हमारे मन ने करी है, देखो जैसे इस जगत की सृष्टि की रचना ईश्वर ने करी है ना, ऐसे ही इस शरीर के अंदर जो कुछ संसार है वो मन ईश्वर है आपका। इस व्यष्टि में मन ही ईश्वर है। आपका मन रूपी ईश्वर जैसी सृष्टि रचता है वैसा ही अनुभव करता है। तो दोषों की रचना करने से जीवन दोष युक्त हो गया, और दोषों को मिटाते गए तो ईश्वर की जो गुणवत्ता है करुणा, क्रोध की जगह पर करुणा आएगी, उदारता आएगी, गुस्सा नहीं आएगा, उदारता आएगी। बुद्ध को किसी ने गालियां दी, बुद्ध आराम से सुनते रहे, बुद्ध आराम से सुनते रहे। जब वो चुप हुआ तो उसने कहा मित्र कुछ और भी बोलना है या मैं चलूं? वो तो बड़ा हैरान, वो उसको बड़ा झटका लगा कि मैं इसको गाली दे रहा हूं और ये कहता है और भी कुछ कहना है या मैं चलूं। और बुद्ध जब चुप हो गया तो बुद्ध चल दिए, और जहां जाना था वहां जाकर के अपना आसन लगा लिया। लेकिन रात को वो व्यक्ति सो नहीं सका। उसने इतना पश्चाताप किया कि मेरा उसने क्या बिगाड़ा, मैं क्यों उसको गालियां दे रहा था। लेकिन उसके साथ जो बुद्ध के शिष्य थे उन्होंने कहा कि आप आज्ञा करो तो हम उसको थोड़ा ठीक कर दें, है? इसकी क्या हिम्मत जो ऐसा बोलता है। बुद्ध कहते हैं कि ये कुछ कहना चाहता है लेकिन इसके पास शब्द नहीं, इसके दिल में कोई गहरा दर्द छिपा हुआ है, ये उसको व्यक्त करना चाहता है लेकिन इसके पास शब्द नहीं है, इसलिए ये बोलता है लेकिन जो बोलना चाहता है बोल नहीं पा रहा है। आपने कुछ नहीं करना इसको। और कहते हैं सुबह वो लौट करके आया और चरणों में पड़ गया कि मैंने आपकी गलती, आपका अपमान किया, आप मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं मित्र, आपके दिल में दर्द क्या है वो बता, आप क्या कहना चाहते हैं। और बुद्ध ने फिर उसको उपदेश किया और वो ऐसा भक्त बना
कि फिर लौट के संसार की तरफ उसने देखा नहीं। तो दोष जितने भी हैं वो हमारी रचना की हुई है। विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना है। पहला अपनी मान का पता लगाना, दूसरा अपने दोषों का विवेक के प्रकाश में दर्शन करना कि मेरे में ये दोष हैं। उन्हों के लिए फिर दृढ़ संकल्प करना कि मैं इन दोषों को रहने नहीं दूंगा। दृढ़ संकल्प, क्योंकि दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो दोष कभी नहीं मिटेंगे। आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया तो जिस ज्ञान के अंदर ये शक्ति है जो दोष को दिखा देता है, उस ज्ञान में दूसरी शक्ति है कि उसका आदर करने पर उस दोष को सदा के लिए मिटा भी देता है। ये ज्ञान में ताकत है कि ज्ञान दोष का दर्शन भी कराता है और उस ज्ञान का आदर करने पर उस दोष को सदा के लिए मिटा भी देता है। हमको उस ज्ञान का अगर आदर हो गया कि ये बात सत्य है और इसको बदलना ही, तो वो बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बदलेगी, निश्चित रूप से बदलेगी। तो अपनी मान का पता लगाना, विवेक के प्रकाश में अपने दोषों का दर्शन करना और दोषों का दर्शन होने पर दृढ़ संकल्प पूर्वक उन दोषों का परित्याग करना। परित्याग करने का मतलब उसको अब अपनी सत्ता मत दो, उसको अपनी शय मत दो। अपने मन से ये निश्चय कर लो कि हम इन कमियों को मिटा देंगे, इस कमियों को आज से मैं रहने नहीं दूंगा। और जैसे ही आपने ये भाव किया, वो चीज निर्जीव होने लग जाएगी। थोड़े दिनों के लिए चमकेगी जरूर, वो हरी हरी दिखाई देगी। जैसे पेड़ को काट देते हैं ना जड़ों से, तो भी बहुत देर तक वो हरा रहता है कि नहीं रहता? वो एक दिन और एक रात तक हरा भी दिखाई देता, बिल्कुल ज्यों का त्यों। लेकिन वो हरा दिखता रहे भले, लेकिन वो हरा रह नहीं पाएगा, वो सूख जाएगा। ऐसे ही जब आपने उसको अस्वीकार कर दिया तो वो बड़ी से बड़े दोष हमारे जीवन से सदा के लिए मिट जाते हैं। और जब वो दोष मिट जाएंगे तब क्या होने वाला है? ये तीन सीढ़ी हो गई है। अपनी मान का पता लगाना, विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना और जाने हुए दोषों को दृढ़ संकल्प पूर्वक उन दोषों को सदा के लिए त्याग करने का संकल्प करना और दोषों का समय पाकर के सदा के लिए मिट जाना। और मिटने के बाद फिर आपके हृदय से साधन प्रकट होगा। उस दिन सच्चा साधन प्रकट होगा, अर्थात क्या करना चाहिए, क्या वास्तव में होना चाहिए। वो दोष जैसे ही मिटेगा, होने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। ये निश्चित बात है कि वो गुण स्वाभाविक ही जो है प्रकट होंगे। फिर आपके हृदय से आपके गुण और स्वभाव और प्रकृति के आधार पर वो साधन प्रकट होगा जो आपको आत्म कल्याण तक लेके जाएगा। वो हो सकता है कि सेवा के रूप में प्रफुटित हो सकता है भक्ति के रूप में प्रकटित हो, या हो सकता है ज्ञान के रूप में प्रकट हो। फिर वो साधन जो है आपका प्रकट होगा। तो एक भजन, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। झूला श्वास का छविदार, जाकी लंबी है रफ्तार। झूला झूलो सखीरी, झूला पे चढ़ी के। झूला श्वास का छविदार, जाकी लंबी है रफ्तार। झूला झूलो सखीरी, झूला पे चढ़ी के।
बन के उलट पलट जा शाम बन के झुक झुक ले बाहर आनंद आता है अपार झूला झूलो सफीरी झूला पे चढ़ी के झूला सांस का चमकार जागी लंबी है रफ्तार झूला झूलो सफीरी झूला पे चढ़ी के सांस का